मैं डॉक्टर मृदुला प्रसाद, रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय, हिंदी विभाग। मैं आज स्नातकोत्तर सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में सन्निहित रस की प्रक्रिया के अंतर्गत साधारणीकरण की चर्चा प्रस्तुत करूंगी। इसके पहले मैंने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया पर बात की थी। उसी के अंतर्गत उसका अगला खंड साधारणीकरण है। साधारणीकरण का अर्थ है काव्य के भावन द्वारा पाठक या श्रोता का भाव की सामान्य भूमि पर पहुंच जाना। अर्थात दुष्यंत की शकुंतला के प्रति रति का भावन करते हुए भाव की उस अवस्था पर पहुंच जाना जहां यह रति शकुंतला के प्रति दुष्यंत की रति न रहकर पुरुष की स्त्री के प्रति साधारण रति मात्र रह जाती है। जो कोई भी अभिज्ञान शाकुंतलम के इस दृश्य को देखता है या पढ़ता है, वही उसमें अपने हृदय में स्थित रति का अनुभव करता है। यह किस प्रकार संभव होता है, इसका विवेचन करते हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। इसलिए यहाँ साधारणीकरण का अर्थ है आलंबन रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति समान प्रभाव वाले कुछ धर्मों की प्रतिष्ठा के कारण सबके भावों का आलंबन। इसका परिणाम यह होता है कि पाठक का अपना तादात्म्य आश्रय के साथ होता है। साधारणीकरण के प्रतिपादन में पुराने आचार्यों ने श्रोता और आश्रय के तादात्म्य की अवस्था का ही विचार किया है। इसका संकेत आचार्य विश्वनाथ में भी मिलता है, परंतु यह भट्टनायक और अभिनवगुप्त का मत नहीं है। उन दोनों ने ही यह माना है कि शब्द भेद से स्थायी भाव तथा विभाव आदि सभी का साधारणीकरण होता है। केवल विभाव का साधारणीकरण और उसके अनुसार आश्रय के साथ तादात्म्य उनको मान्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शकुंतला, सीता आदि पूज्य व्यक्तियों में सहृदय के लिए रति भावना करना अनुचित होगा। इसलिए सहृदय न आलंबन से प्रेम करता है और न आश्रय से, बल्कि क्योंकि उसका यह प्रेम अपना व्यक्तिगत प्रेम नहीं होता। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पाठक या श्रोता की मनोवृत्ति या संस्कार के कारण वर्णित व्यक्ति विशेष के स्थान पर कल्पना में उसी के समान धर्म वाली कोई मूर्ति विशेष आ जाती है। जैसे यदि किसी पाठक या श्रोता का किसी सुंदरी से प्रेम है, तो श्रृंगार रस की उक्तियाँ सुनते समय रह रह कर आलम्बन रूप में उसकी प्रेयसी की मूर्ति ही उसके सामने आएगी। लेकिन भट्टनायक और अभिनवगुप्त इसका निषेध करते हैं और हम दुष्यंत के स्थान पर अपने को और शकुंतला के स्थान पर अपनी प्रेयसी को देखने लगते हैं। यह बात वे नहीं मानते। सच्ची बात यह है कि उनका कहना है कि ऐसी रति का प्रकाशन लज्जास्पद है। दूसरा, यह भी संभव है कि हमारा किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम ही न हो। ऐसी स्थिति में हम किसी कल्पित सुंदरी का चित्र अपने सामने देखने लगते हैं और यह व्यक्तिगत रति का नहीं, साधारण रति का रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि साधारणीकरण किसका होता है। मानस में पुष्प वाटिका के प्रसंग में 3 व्यक्तियों की चेतना अपने या सहृदय की, राम आश्रय की और सीता आलम्बन की उठती है। इनके अतिरिक्त एक अव्यक्त व्यक्तित्व और है, वह है कवि, जो इसका रचयिता है। मेरे सहृदय व्यक्तिगत आलम्बन का भी अव्यक्त व्यक्तित्व हो सकता है, परंतु यह चूँकि सभी दशाओं में संभव नहीं है, इसलिए हम यह मान लेते हैं
कि साधारणीकरण की संभावना दो की ही हो सकती है, प्रथम आश्रय की और दूसरी आलंबन की। इस संबंध में यह प्रश्न उठता है कि क्या साधारणीकरण आश्रय का होता है, अर्थात क्या राम का व्यक्तित्व सभी सहृदयों का व्यक्तित्व हो जाता है, और स्पष्ट शब्दों में क्या सभी सहृदय अपने को राम समझकर रति का अनुभव करते हैं या नहीं। यहाँ शायद आश्रय का व्यक्ति प्रेम होने के कारण और भाव मधुर होने के कारण यह कहा जा सकता है कि इसका उत्तर हाँ है, परंतु जहाँ आश्रय अप्रिय है और भाव कटु हैं वहाँ इसकी संभावना कैसे हो सकती है। उदाहरण के लिए आश्रय रावण है और वह सीता के प्रति क्रोध प्रदर्शित कर रहा है, तो वास्तव में आश्रय तो घृणित होगा क्योंकि वह क्रूर नीच है, और ऐसी स्थिति में हमारे सामने उसका तादात्म्य कैसे हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर साधारणीकरण की बात को इस रूप में देखेंगे कि जिसके अनुसार हमारे सामने रति कैसे जागृत होती है और उसका कौन सा रूप हमारे सामने उपस्थित होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, जो भट्टनायक और अभिनवगुप्त का प्रतिपाद्य है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति की इस प्रकार अभिव्यक्ति कर सकता है कि वह सभी हृदयों में समान अनुभूति जगा सके, तो पारिभाषिक शब्दावली में हम कह सकते हैं उसमें साधारणीकरण की शक्ति वर्तमान है। अनुभूति सभी में होती है, सभी व्यक्ति उसे व्यक्त भी कर लेता है, परंतु साधारणीकरण करने की शक्ति सब में नहीं होती। इसलिए तो अनुभूति और अभिव्यक्ति के होते हुए भी सभी कवि नहीं होते। कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके। दूसरे शब्दों में जिसे लोक हृदय की पहचान हो, उसी का साधारणीकरण होता है। यहाँ आकर ये सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं कि आश्रय का व्यक्तित्व हमारे विपरीत है, या कोई नायक हमारी घृणा और क्रोध का विषय है, अथवा किसी आलंबन के प्रति हमारा भाव विशेष अनुचित है। आश्रय रूप रावण यदि कहीं राम की भर्त्सना करता है तो क्या हुआ, हमारी रसानुभूति में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि हमारे अंतर में तो वही अनुभूति जगेगी जो कवि ने इस प्रतीक के द्वारा व्यक्त की है। इसलिए रावण से हमारी सहानुभूति है, और मेघनाद वध का यह प्रसंग हमारे हृदय में रावण के लिए सहानुभूति और राम के प्रति तुच्छ भाव जागृत कर देगा। लेकिन तुलसी को यदि राम के प्रति भक्ति और रावण के प्रति घृणा है, तो यह प्रसंग उसी के अनुकूल हमारे लिए रावण का उपहास और घृणा का विषय बनाकर हमारे अंदर उसके प्रति भक्ति जागृत करेगा। हमें रस की इन दोनों ही अवस्थाओं को अपने सामने देखना है। इसलिए साधारणीकरण के संबंध में एक आवश्यक प्रश्न यह भी रह जाता है कि कवि के लिए किस प्रकार ये साधारणीकरण की प्रक्रिया संभव होती है, वह किस प्रकार अपनी अनुभूति का साधारणीकरण करता है। स्वदेश विदेश के पंडितों ने इसके लिए दो उत्तर दिए हैं। पहला, साधारणीकरण भाषा का धर्म है, और दूसरा, साधारणीकरण का मूल आधार मानव सुलभ सहानुभूति है, जो सभी मनुष्यों के हृदय में एकत्रित है। पहले उत्तर में भट्टनायक और अभिनवगुप्त की ध्वनि है। भट्टनायक काव्य ही एक ऐसी भावकत्व शक्ति मानते हैं जिससे कि भाव का स्वयं ही साधारणीकरण हो जाता है, और अभिनवगुप्त शब्द में भावकत्व की कल्पना को निराधार मानते हुए शब्द की प्रधान शक्ति व्यंजना में साधारणीकरण की सामर्थ्य मानते हैं। विदेश के पंडित भी भाषा को ऐसे ज्ञान और भाव प्रतीकों का समूह मानते हैं जो उन विशेष ज्ञान खंडों और भावों को
समान रूप से सबकी चेतना में जगा सके। ज्ञान और भाव वास्तव में एक दूसरे के विपरीत न होकर चेतना के दो संस्थान हैं। ज्ञान पहला संस्थान है और भाव दूसरा। कभी तो ऐसा होता है कि कोई प्रतीक विशेष हमारी चेतना में किसी वस्तु का ज्ञान मात्र ही जगा कर रह जाता है और कभी ज्ञान के आगे उसका भावन भी करा देता है। भाषा के ही ये दो प्रयोग हैं। एक वह है जिसमें प्रतीक केवल ज्ञान जगाते हैं, दूसरा वह है जिसमें भाव भी जगाते हैं। पहला प्रयोग हम सभी साधारणतः व्यवहार में लाते हैं, लेकिन दूसरा केवल भाव दीप्त क्षणों में, जब हमारे अपने भाव प्रतीकों पर आरूढ़ होकर उन्हें इतना भावमय बना देते हैं कि उनमें सुनने वाले के हृदय में भी समान भाव उद्बुद्ध करने की शक्ति आ जाती है। तात्पर्य यह है कि शब्दों का भावोद्दीपन करने की शक्ति मूलतः हमारे भावों से ही प्राप्त होती है। इसलिए यदि यह पूछा जाए कि व्यक्ति का भाव दूसरे के हृदय में समान भाव कैसे उत्पन्न कर देता है, तो उसका यही उत्तर है कि मूलतः संपूर्ण मानवता एक चेतना से चैतन्य है। मानव के हृदय में भारतीय दर्शन तो चराचर को भी अपनी परिधि में समेट लेता है। चेतना का ऐसा एक तार अनुस्यूत होता है जो एक स्थान पर भी स्पर्श पाकर समग्रतः झंकृत हो जाता है। तो आपको चाहे इस कथन में रहस्यवाद की गंध आए, परंतु मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान और अध्यात्म अभी इससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसलिए भट्टनायक ने अभिनव गुप्त के काव्य की भावकत्व और भोजकत्व नामक विशिष्ट शक्तियों की कल्पना को निराधार बतलाया। उनके सिद्धांत इस प्रकार हैं कि मानव आत्मा शाश्वत है। सभी आत्माओं में, विशेषकर सहृदयों की आत्माओं में, स्वभाव से सांसारिक अनुभव, पूर्व जन्म अथवा पठन पाठन आदि के फलस्वरूप कुछ मूलगत भावनाएं संस्कार रूप में स्थित रहती हैं। ये वासनाएं ही पारिभाषिक शब्दावली में स्थायी भाव कहलाती हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी के कुशल प्रदर्शन से ये गुप्त वासनाएं या स्थायी भाव ही उद्भुत होकर रस रूप में परिणत हो जाती है, अर्थात उस अवस्था को प्राप्त हो जाती है जहाँ एक आनंदमयी चेतना के रूप में उसका अनुभव होता है। यहाँ आकर भाव की वैयक्तिकता नष्ट हो जाती है। वह मेरा या दूसरे का न रहकर साधारण भाव मात्र रह जाता है और इस प्रकार सर्वग्राह्य बनकर एक साथ इतना तीव्र हो जाता है कि उसका भावकत्व तो नष्ट हो जाता है। केवल एक आनंदमयी चेतना रह जाती है। यही साधारणी की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। धन्यवाद।